और यही देखा गया आज तक। अगर बड़े बड़े सलातीने जमाना की भी पगड़ियां किसी ने झुकाई है तो वो मैदान का पहलवान नहीं था बल्कि मुसल्ले का मुसाफिर था। अगर कासे ने आला सागर को समेट दिया तो 50 राजाओं की ताकत रखने वाला राज पिथौरा का ये करिश्मा नहीं था बल्कि फटी कुतड़ी पहन करके एक खड़ाऊ लकड़ी की अपने पैर में डालकर आने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी के रूह की ताकत ये थी कि आला सागर को खींच करके रख दिया। जयपाल उड़ रहा था, जमीन पर पटक दिया और ऐलान कर दिया, ओ पृथ्वीराज, ये तलवार, ये तीरों तबार, ये बम बारूद, ये तमाम तर चीजें ये बदन को मार सकती है। बदन को, अंदर की दुनिया जो आबाद की है वहां तेरा बाप भी नहीं पहुंच सकता। मोइनुद्दीन अगर जिस्म से ये ढांचे की रूह आजाद हो जाए उसकी फिक्र नहीं करता, लेकिन ऐसे कदम रख दिया अजमेर में कि कयामत तक मोइनुद्दीन का गुंबद कोई माई का लाल मैला नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बदन की ताकत नहीं है, मुस्तफा की अता करदा रूह की ताकत है। और जिस्म को अल्लाह ताला ने दो हैत अता फरमाई, एक ज़ाहिरी, एक हर एक के लिए है कि नहीं है, ज़ाहिर और बातिन। ज़ाहिर मतलब जितनी चीजें दिख रही हैं, बातिन मतलब छुपी हुई चीजें। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ये सिर्फ मोमिन की शान है जिसे बातिन भी संवारने का हुक्म दिया, बल्कि ये कह लीजिए कि बातिन ही संवारने का हुक्म दिया। बातिन भी संवारने का हुक्म दिया और बातिन ही संवारने का हुक्म दिया, क्योंकि दुनिया इससे पहले जाहिर को संवारने में पूरी तवज्जो लगा चुकी थी। भाई जाहिर में क्या आता है, ये बॉडी, हाथ पैर नाक कान जिस्मो जिस्मानियात, ये सारी चीजें जाहिर में आती है और बातिन में रूह की दुनिया है जिसे रूहानियत से ताबीर किया जाता है, यानी आलमे अरवाह। तो जो रूह अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई और एक जिस्म अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई, तो जिस्म को भी तुम्हें परवरिश करना है और रूह की भी परवरिश का ख्याल रखना है। जो आज उर्से मुकद्दस में हम और आप बैठे हैं, ये अगर सिर्फ जिस्म बनाकर गए होते तो कब्रिस्तान में किस कोने पर कब्र होती पता भी ना होता, लेकिन चूंकि जिस्म से ज्यादा रूह को आबादी दे दी, इसलिए आज तुर्बत भी जिंदा है और उनकी यादें मनाने वाले भी मौजूद हैं। यही अहकाम सारे औलियाए किराम के लिए, क्योंकि दीने इस्लाम से पहले, दीने इस्लाम से पहले इस दुनिया में क्या था भाई? दीने इस्लाम से पहले इस दुनिया में लोग अपने जिस्म को परवान चढ़ाने पर सारी तवज्जो देते थे, यानी महंगी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना ताकि जिस्म तंदुरुस्त व तवाना रहे, अच्छे अच्छे लिबास का इस्तेमाल करना ताकि बदन खूबसूरत दिखे, अच्छे ज़ेवरात का इस्तेमाल करना ताकि हमारे हुस्न में इजाफा हो जाए। तो ये सारी चीजों पर तवज्जो दुनिया दे रही थी, लेकिन जब दीने इस्लाम ने आकर के इस धरती पर कदम रखा तो इन चीजों को माइनस में डाल दिया और पैगंबर के शिकमे अतहर पर एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर रब ने बंधवा करके दुनिया को ऐलान करके बता दिया कि बदन को मोटा करने पर तवज्जो न देना, ये मिट्टियों की ग़िज़ा बनने वाली है। हाँ, रूह को आबाद कर लो तो यहाँ भी जिंदा रहोगे, वहां भी जिंदा रहोगे। और मचल के थोड़ा और मचल के सुभान अल्लाह। हाँ, तो बदल भाई उसी के नतीजे में रोकाना जैसे पहलवान अमर इब्ने अब्दुल जैसे लोग जो 500 लोगों से तनहा मुकाबले की ताकत रखते थे। अमर इब्ने अब्दुल, अमर इब्ने अब्दुल
तनहा 500 आदमियों से लड़ने की ताकत रखता था। सरकार ने एक दिन ऐसे जाते हुए कोने पे मुलाकात हो गई तो सरकार ने इरशाद फरमाया, रोकाना कलमा पढ़ लो। अब वो मजाक उड़ाया, कहा अगर हमें कुश्ती में आप पछाड़ दीजिए तो हम कलमा अभी पढ़ लेंगे। ये सोच के वो बोला था कि ये मैदान इनका है नहीं, क्योंकि सरकार के बदन की हैत ऐसी थी कि न ज्यादा दुबले थे न ज्यादा मोटे थे, बस उतने थे जितने पर हुस्न कंप्लीट होता है। हाँ, जितने पर हुस्न कंप्लीट होता है, मेरे सरकार के बदन की साख्त ऐसे ही थी, और वो भी पेट पर पत्थर। तो रोकाना ने मजाक उड़ाया, कहा आप मुझे कुश्ती में पछाड़ दीजिए तो हम कलमा पढ़ लेंगे। वो समझा कि अभी जब कहेंगे, भाई जैसे कारी साहब डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाए तो डॉक्टर पुड़िया पैक करने लगे या इंजेक्शन सीधा करने लगे तो हजरत कहे कई नहीं हटाओ ई वाला डालो, ई वाला इंजेक्शन भरे है नहीं का निकाल फेंको, वो वाला जो रखी शीशी लाल वाली उसका भरो। डॉक्टर कहा कहीं बहुत काबिल है तो ही लगाए है कि नहीं। तो अब ये क्या कहेंगे, अरे नहीं डॉक्टर साहब वो तो मजाक कर रहा था, आप जो काम कर रहे हो आपका मैदान अलग है, मेरा मैदान अलग है। तो रोकाना ने कहा कि अगर कुश्ती में आप पछाड़ दें तो हम दीन का कलमा पढ़ लेंगे। ये सोच करके कि नबी अली हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे रोकाना तेरा मैदान अलग है, मैं नबी बनकर आया हूँ तबलीगे दीन के लिए, इस्लाम के कवानीन के निफाज के लिए। मैं तो कुरान सुनाने वाला, मैं तो उम्मत को सीधा रास्ता बताने वाला। ये लड़ना भिड़ना कुश्ती अखाड़ा ये तेरा मैदान है। रोकाना मुझे माफ कर, कलमा पढ़ना पढ़, लेकिन मुझे लड़ने की दावत न दे। लेकिन रोकाना के उम्मीद के खिलाफ बात हो गई। रोकाना के उम्मीद के खिलाफ बात हुई जब कहा कि अगर कुश्ती में पछाड़ दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, रोकाना वादे से फिरेगा तो नहीं, जो ये कह रहा है इस पर कायम रहेगा, वादे से हटेगा तो नहीं। अब उसके कदमों नीचे जमीन खिसक गई कि तो लागत है सीरियस नहीं, लेकिन अब बड़ा पहलवान था, नामी गिरामी था, तो बेइज्जती समझा भागना। तो कहा कि हाँ भाई जब कह दिया कि कलमा पढ़ ले तो पढ़ लेता है। फिर तो सरकार ने इरशाद फरमाया, फिर आज जैसे समनवा आवा, सरकार ऐसे यक्के हथवा से पकड़ी लो, ऐसे हाँ हाथ से गिरा, मुंह भर माटी खाए गए, झाड़े ला के रुक जाओ, संभाले तो दियो पहले, कम से कम सही से खड़ा तो हो। तो कहा रोकाना संभल जा, जब कहेगा तब पटक दूंगा, जब कहेगा तब पटक दूंगा। अब ये मार यूं ये करके जो है वो कहा कि आ जाइए। सरकार ने उठाया, फिर पटक दिया, चीखते हुए भागा। कहा मादल्ला ये तो जादूगर है। कहा रोकाना अपना वादा याद कर, लेकिन भाग गया, कुछ सुना नहीं। पेट पर पत्थर बांधने वाला 500 लोगों के मुकाबले की ताकत रखने वाले पहलवान को पलक झपकते जमीन चटा करके ये बता दिया कि ताकतें मछलियों की नहीं होती है, ताकतें रूह की दुनिया की होती है। और अपनी उम्मत को नबी ने पूरी जिंदगी यही तालीम दिया। मुरक्कल के जाए, इसीलिए इस्लाम ने रेशम हराम कर दिया मर्दों के लिए, रेशम हराम कर दिया। हजरत फारूक आजम तो अपने दौर में बाकायदा ऐलान करते थे, शरायत में थे, ये गवर्नरों को शरायत देते थे, खबरदार अपने घर के चौखट पे चौकीदार न रखना, खबरदार कोई तुर्की घोड़े पर सवारी नहीं करेगा।
तुर्की घोड़ा उस दौर में मशहूर था, महंगा था, लोग बैठते थे तो फख्र होता था कि हम देखो कम से कम तुर्की घोड़े बैठ गए। तो कहा कहीं गुरूर ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, इसलिए कोई तुर्की घोड़े पर सवारी नहीं करेगा। इरशाद फरमाया खबरदार कोई छना हुआ आटा नहीं खाएगा। यानी इस बदन के गुरूर तकब्बुर अकड़ को बिल्कुल कदमों तले रौंद करके रख दिया। हाँ, रातों की तारीखियों को इतना बेदार कर दिया कि पाए मुबारक में वरम आ गए, इतना लंबा कयाम हो गया, सजदों में इस कदर रोए कि मुसल्ले भी गीले हो गए, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। एक एक सजदा सैयदा ने ऐसा भी कर दिया इस जमीन पर, इस जमीन के कलेजे पर कि रातें खत्म हो गई, सैयदा का सजदा कंप्लीट ना हुआ। रब के हुजूर अर्जी लगाई, मेरे मालिक कम से कम ऐसी रात अपनी बंदी फातिमा को दे दे कि कम से कम दिल खोल कर तेरे हुजूर ये सजदा कर ले। कम से कम इतनी रातें तो दे कि सजदा कंप्लीट नहीं होता, यहाँ तेरी रात खत्म हो जाती है। वो सैयदा जिसके चादर में 72 बेबंद लगे हो, उनके सजदों का आलम ये है कि रात मुख्तसर पड़ रही है। यानी ये पत्थरों को गले लगा करके, लुक़मों से दूर हो करके, मुसल्ले को, सजदे को, तस्बीह को, तिलावत को आबाद करके सहाबा ने और मुस्तफा जाने रहमत ने ये दुनिया को बता दिया कि अगर दुनिया में जिंदा दिल बनकर रहना चाहते हो तो बदन से ज्यादा रूह को आबाद कर लेना। और यही देखा गया आज तक। अगर बड़े बड़े सलातीने जमाना की भी पगड़ियां किसी ने झुकाई है तो वो मैदान का पहलवान नहीं था बल्कि मुसल्ले का मुसाफिर था। अगर कासे ने आला सागर को समेट दिया तो 50 राजाओं की ताकत रखने वाला राज पिथौरा का ये करिश्मा नहीं था, बल्कि फटी कुतरी पहन करके एक खड़ाऊ लकड़ी की अपने पैर में डालकर आने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी के रूह की ताकत ये थी कि आला सागर को खींच करके रख दिया। जयपाल उड़ रहा था, जमीन पर पटक दिया और ऐलान कर दिया, ओ पृथ्वीराज, ये तलवार, ये तीरों तबार, ये बम बारूद, ये तमाम तर चीजें ये बदन को मार सकती है। बदन को, अंदर की दुनिया जो आबाद की है वहां तेरा बाप भी नहीं पहुंच सकता। मोइनुद्दीन अगर जिस्म से ये ढांचे की रूह आजाद हो जाए उसकी फिक्र नहीं करता, लेकिन ऐसे कदम रख दिया अजमेर में कि कयामत तक मोइनुद्दीन का गुंबद कोई माई का लाल मैला नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बदन की ताकत नहीं है, मुस्तफा की अता करदा रूह की ताकत है। तो अब यहाँ तक आप पहुंच गए हैं तो वो सुन लीजिए भाई, अल्लाह ताला ने इसको 2 हिस्सों में रखा, एक है जिस्म, एक है रूह। लेकिन जिस्म को रूह के ताबे बनाया, मतलब रूह को बादशाह बनाया, जिस्म को रियाया रखा। बादशाह रूह है भाई। ये हाथ इतने ताकतवर कि अगर पत्थर पे भी मार दे तो चूर हो जाए। ये हाथ इतने ताकतवर कि शेर से भी पंजा लड़ाने की भी इसमें कुव्वत आ सकती है। लेकिन जैसे रूह निकली, ये जहां है वही खत्म, आंख जहां है वही खत्म, कदम जहां है वही खत्म। पता ये चला कि रूह जिस्म की गुलामी नहीं कर रही है, बल्कि जिस्म रूह की गुलामी में है। रूह बादशाह है, बादशाह। तो
इमामुल अंबिया ने अपनी उम्मत से इरशाद फरमाया, इसी बादशाह को ताकतवर कर दो, रियाया खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगी। इसी बादशाह को ताकतवर कर दो, रियाया खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगी। और सिर्फ रूह को तुम ताकत दे दो, बदन को ना भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जूतियों को भी दुनिया छू नहीं सकती है, क्योंकि जिनकी रूह है जिंदा हो वो किसी भी ताकत या कुव्वत से खाइफ नहीं होते हैं, क्योंकि रब तबारका व तआला उन्हें जिंदगी अता करता है। तो अब यहां तक आ गए तो एक बात और ले लीजिए, दोनों की ग़िज़ा अलग अलग रखी। बदन की खुराक और है, हाँ बदन की खुराक और है, रूह की खुराक और है। बदन की खुराक क्या है? चावल, दाल, मकई, बाजरा को जो है जौ, कोदो, अरहर, मटर। और इस जिस्म को चूंकि मिट्टी से बनाया है, इसलिए इसकी सारी ग़िज़ाएं मिट्टी से रखी, सारी ग़िज़ाएं मिट्टी से। भाई धान भी मिट्टी से पैदा होता, गेहूं मिट्टी से पैदा होता, धान, मकई, बाजरा ये सब मिट्टी से पैदा होता कि नहीं? तो ये जिस्म चूंकि मिट्टी की है तो ग़िज़ा भी इसकी वही रखी जितनी चीजें मिट्टी से पैदा होती हैं, लेकिन रूह को अपने महबूब के नूर से पैदा फरमाया तो इसकी ग़िज़ा भी नूरानियत रखी। यानी जिस्म की ग़िज़ा मिट्टी से धान, बाजरा, अरहर है, लेकिन रूह की ग़िज़ा आलमे बाला की, और वो भी नूरानियत वाली। तो कुरान की तिलावत ये रूह की ग़िज़ा है, तस्बीह व तहलील ये रूह की ग़िज़ा है, ज़िक्र व अज़कार ये रूह की ग़िज़ा है, सजदा क़याम का जो है क़ुऊद ये रूह की ग़िज़ा है, दुरूद पाक का विर्द ये रूह की ग़िज़ा है। यानी रूह आलमे बाला की है, जिस्म मिट्टी से है तो मिट्टी की ग़िज़ा मिट्टी से, आलमे बाला की चीज की ग़िज़ा आलमे बाला से। तो अगर सिर्फ जिस्म को ग़िज़ा देते रहे, रूह को ग़िज़ा ना दी, तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को तवाना हो जाएगा, लेकिन रूह मर जाएगी साहब, रूह मर जाएगी। सरकार ने इरशाद फरमाया, जब बंदा पहली मर्तबा जुर्म करता है तो एक तिल के बराबर छोटी छोटी सी स्याही उसके दिल पर पड़ती है, और तौबा नहीं करता, फिर वो जुर्म करता जाता है तो वो स्याही बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, यहाँ तक कि पूरा दिल काला हो जाता है। अब फिर उसे कोई नसीहत की बात कहो तो वो ऐसे है जैसे दीवार पे गेंद को फेंका तो पलट कर वापस आ गया। तो ऐसे ही दिल पत्थर हो जाता है, फिर उस पर गई हुई बात वापस पलट के आ जाती है और वो अमल नहीं करता, फिर उसे तौफीक नहीं मिलती। तो इरशाद फरमाया कि रूहों को जिंदा रखना, क्योंकि ये वो चीजें हैं कि अगर इन्हें तुमने बगैर खुराक के रखा, भूखा प्यासा रखा और इन्हें मार दिया, तो ये जिस्म कितना भी मोटा हो जाए, एक छोटा सा बच्चा भी तुम्हें धक्का देकर चला जाएगा, तुम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, बद्र के मकाम पर यही तो हुआ, एक तरफ जिस्म की ताकत थी, मिट्टी की ताकत थी, और दूसरी तरफ रूह की ताकत थी, नूरानियत की ताकत थी, तिलावत की ताकत थी, सजदों की ताकत थी कि नहीं थी? भाई मक्का वाले 1000 कमोबेश की तादाद में जो आए थे, उनमें अक्सर पहलवान थे, और अक्सर उसमें क्या थे? सरदार थे, अमीर कबीर लोग थे, अमीर कबीर लोग थे, देव हैकल लोग थे, खाने पीने का सारा इंतजाम उधर मौजूद। यानी उनके जिस्म की खुराक चल रही थी, लेकिन रूह की खुराक क्या थी? बंद थी। भाई मक्का वालों की रूह की खुराक गायब, यानी रूह उनकी मुर्दा। इसीलिए कुरान ने
इन मक्का की गलियों में टहलने वाले मुशरिकीन के लिए कहा, महबूब ये मुर्दा है, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, सुम्मुन बुकुमुन उम्युन, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, ये न सुन सकते हैं, न जवाब दे सकते हैं, न हक को देख सकते हैं, यानी जिंदा टहल रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें मुर्दा कहा, क्योंकि जिस्म को जिंदा किए हुए थे, रूह मरी हुई थी, रूह मरी हुई थी। तो 1000 की तादाद में ये सब खाए पिए लोग, भाई बदर में डेगे चढ़ रही थी, सालन तैयार हो रहे थे, रोटियां बन रही थी, पूरे फौज के लोग खा रहे थे 1000 की तादाद में, और इधर सहाबा के यहाँ क्या था, पेट पे पत्थर। 17 रमजान दिन जुमा रोजे से, सारे सहाबा रोजे से, सवारी के लिए जानवर नहीं, लड़ने के लिए असलहे नहीं, भाई 8 तलवारें 6 ज़रह तारीख में बताई जाती है बदर में, 8 तलवारें 6 ज़रह, 2 या 3 ऊंट जो है घोड़े, और बदन पे किसी के चादर अगर लिपटी हुई है तो ऊपर बदन ढकने के लिए कुर्ता भी नहीं। एक खजूर को अगर झोली में छुपा के रखा है, उसी को चूस करके सेहरी की है, तो उसे खाया नहीं, धुल के बचा के रख लिया है कि यही मगरिब के वक्त चूस लेंगे तो अफ्तार हो जाए। यानी जिस्म की ग़िज़ा बिल्कुल बंद, पेट पे पत्थर, हुस्न के नाम पर ज़ीरो, क्योंकि कोई कितना भी पहन ले, अगर मन गंदा हुआ, दिल गंदा हुआ, तो वो हसीन नहीं हो सकता, क्योंकि हुस्न ये ब्यूटी पार्लर के चक्कर हुस्न नहीं दिला सकते हैं। हाँ, रब ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो रूह को ग़िज़ा दो, सजदे में सर झुकाओ, उठाओगे तो चेहरे पर वो नूर दे दूंगा कि करोड़ों ब्यूटी पार्लर फेल, हाँ, वो चमक दे दूंगा कि सारी दवाएं फेल। तो बदर में जो कुछ खा पी भी सकते थे, पानी के कतरे तक, वो भी बंद, यानी जिस्म की सारी ग़िज़ाएं बंद। हाँ, रूह की ग़िज़ा जारी थी कि नहीं जारी थी, रूह की ग़िज़ा चल रही थी। वही बदर का कलेजा है कि आगे सफ के लोग अगर लड़ रहे थे तो पीछे सफ वालों ने नमाज का वक्त हुआ, नियत मान ली और नमाज कंप्लीट की, वो आगे जाकर लड़ने लगे तो पीछे हटकर लोगों ने अपने सजदे कंप्लीट कर लिए। वही बदर है जहां तिलावत पे तिलावत जारी है, तस्बीह तहलील नवाफिल सारी चीजें चल रही हैं। यानी जिस्म की ग़िज़ा को बिल्कुल ताला एकदम लॉक कर दिया, और रूह की ग़िज़ा सहाबा का जारी, और मक्का वालों के रूह की ग़िज़ा बंद, रूह की ग़िज़ा बंद, ताला लगा हुआ, जिस्म की ग़िज़ा जारी, गोश्त पोस्ट चावल रोटी जो भी मैसर खा रहे, जिस्म की ग़िज़ा जारी। तादाद 1000 है जिस्म की ग़िज़ा देने वालों की, तादाद 313 है रूह को ग़िज़ा देने वालों की। लेकिन जब आपस में आमना सामना हुआ तो जो जिस्म को पाल रहे थे, रूह को ग़िज़ा देने वालों ने जूतियों तले रौंद करके 70 को बांध कर रख दिया और 70 को ज़बा करके बदर के गड्ढे में ले जाकर बांट दिया। और पैगंबर ने दुनिया में ऐलान कर दिया, सुनो बदन को पालने वालों, तुम कभी भी अपने आप को कामयाब नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर कामयाबी चाहते हो तो रूह को ताकतवर कर दो, रूह को जिंदगी दे दो। रूह को सजदे से जिंदगी मिलती है, रूह को तिलावत से जिंदगी मिलती है, रूह को जिक्र अज़कार से जिंदगी मिलती है। इसलिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने रूह की ग़िज़ा को फराहम करने का हुक्म भी दिया और मौका भी अता फरमाया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला।